भगवान की लीला में आगे के प्रसंग में हम चर्चा करते हैं। भगवान गिरि गोवर्धन को धारण किए। एक दिन की बात है, लाला देख रहे हैं घरों घर वहाँ मार तिलई गुंगवात रहा है। घरों घर तरह तरह के पकवान बनाए जा रहे हैं। यशोदा मैया भी काम में व्यस्त है। जब काम में व्यस्त थी यशोदा मैया, तो लाला जाकर के पूछने लगे यशोदा मैया से कि ए मैया, एक बात बता मैया, ये घरों घर आज तिलई काबर गुंगवावत मैया? आज कहीं तिहार है का मैया? काक सती इसने घरों घर तिलई गुंगवावत मैया? यशोदा मैया कहते डोंट डिस्टर्ब मी बेटा। बिल्कुल आज के दिन मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है। जो भी पूछना है अपने बाबा से जाकर के पूछो। आज मैं ज्यादा ही आई एम वेरी बिजी। यशोदा मैया कहने लगी मैं बहुत व्यस्त हूँ, जाकर के अपने बाबा से पूछो। कन्हैया चले गए। बाबा बाबा ये आज कोई त्योहार है क्या? घर घर में पकवान तैयार हो रहा है, इसका कारण क्या है? तो कहने लगे बाबा देख लाला, हम लोग इंद्रदेव की पूजा करते हैं। इंद्रदेव की पूजा करते हैं क्यों? देखे वो आप लइका मन कुछ भी बात ला देख डर थे ना, तो वो ला पूरा जब तक के जान नहीं ले रही लइका मन पूरा होकर कारण ला नहीं जान ली ना, तब तक तो पीछे छोड़ने वाला नहीं है। काबर ऐसे हो, ऐसे तो ऐसे काबर करबो। तो ऐसे ही कन्हैया कह रहे हैं क्यों हम लोग इंद्रदेव की पूजा करते हैं? तो नंद बाबा ने कहा वो पानी बरसाते हैं, वो पानी बरसाते हैं इसलिए हम लोग उसकी पूजा करते हैं। क्योंकि पानी जब वृष्टि होती है तो वहां पर फसल की प्राप्ति होती है, पानी से ही फसल होता है। जब पानी से ही फसल होता है तो हमारा पेट भरता है, फसल को हम लोग ग्रहण करते हैं तो हमारा पेट भरता है लाला, इसलिए हम लोग इंद्रदेव की पूजा करते हैं, धन्यवाद देते हैं उसे। अच्छा, भगवान कन्हैया ने कहा एक बात बताओ पिताजी, एक बात बताओ बाबा, क्या हम लोग इंद्र की पूजा नहीं करेंगे तो क्या इंद्र पानी बरसाना छोड़ देंगे? इंद्र की अगर कहीं पूजा नहीं करते हैं तो क्या वो पानी बरसाना छोड़ देंगे? अरे इंद्र का तो काम है, इंद्र का काम है पानी बरसाना, लेकिन जहां पर जाकर के हमारी गौ माताओं का पेट भरता है, ऐसे गिरिराज भगवान को छोड़ करके हम लोग देवराज इंद्र की पूजा कर रहे हैं। ए पिताजी, हम यदुवंशी हैं और जहां पर हमारी गौ माताओं का पेट भर रहा है, हमारा भरण पोषण हो रहा है, ऐसे की हमें पूजा करनी चाहिए। वनम वृंदावनम नामम पसव्यम नवकाननम गोपी गोप गवासेव्यम पुण्याद्रितृण विरुधम पुण्याद्रितृण विरुधम। कहने लगे हे बाबा, हम जंगल की पर्यावरण की रक्षा का संदेश भगवान के गोवर्धन के माध्यम से दिए हैं। भगवान ने गिरि गोवर्धन के माध्यम से पर्यावरण रक्षा का संदेश दिए हैं भगवान। कहने लगे जहां पर जाकर के हमारी गौ माता का पेट भरता है हम लोग उसकी पूजा करेंगे। नंद बाबा कहने लगे नहीं नहीं नहीं, हम लोग इंद्र की पूजा अगर कहीं छोड़ देंगे तो इंद्र जो है नाराज हो जाएगा। नहीं पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं तो बैठा हूं ना। आप आज तक के आप लोग इतना पकवान का भोग लगाते हैं, 56 भोग लगाते हैं, तो क्या आज तक के इंद्र आया है क्या खाने के लिए? इंद्र आए का खाए बर हम ही मन कहूं भोग लगावा थन, हम ही भोग लगा रहे हैं। काबर हमन जाना थन भोग लगाते, काबर आदमी मन काबर जाना थन जहां भोग लगत देरी है तन हम ही मन कूद कूद के खाबो की कोनो दिन कहूं सचमुच में भगवान आके कहूं आधा कहूं प्रसाद लखा दी ना मन खे, दूसरा दिन भोगे लगाए पर छोड़ दियो, सबो लाख खा दे थे। तो कहने लगे आज तक के आए हैं आपके भोग को ग्रहण करने के लिए? नहीं, अभी तक के तो नहीं आए। अच्छा चिंता मत करो, अब आएंगे। आप लोग गोवर्धन भगवान की पूजा करो, गोवर्धन भगवान प्रकट होकर के आपके 56 भोग को ग्रहण करेंगे। वो पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया गया भैया, परी ढिंढोरा गांव में देवारी है काल, गोवर्धन पूजन चलो यही कहता नंदलाल
यही कहता नंदलाल। गिरिराज की पूजा करना भगवान ने ही प्रारंभ किया है। भगवान ने कहा चिंता मत करो, सब के सब गोवर्धन भगवान के चरणों में चलो, उसी की हमें पूजा करनी है। वो पूरे छाकड़ा गाड़ी में सब सामान को लाद दिए, सबको लेकर के गोवर्धन भगवान की शरण में गए। और जैसे ही गोवर्धन भगवान के शरणों में गए तो नंद बाबा पूछने लगे, लाला तुमने तो कहा था कि भगवान प्रकट होंगे, गोवर्धन भगवान प्रकट होंगे और प्रकट होकर के हमारे भोग को ग्रहण करेंगे, लेकिन यहाँ पर तो भगवान प्रकट दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो भगवान कहने लगे, अरे भगवान ऐसे ही थोड़ी न प्रकट होते हैं, भगवान ऐसे ही थोड़ी न प्रकट होते हैं। भगवान को बुलाने के लिए जयकारा करने की आवश्यकता है। सब मिलकर के प्रेम के साथ में भगवान की जयकारा लगाने लगे, बोलो गोवर्धन भगवान की। जैसे ही जयकारा हुआ, भगवान कन्हैया अपने ही एक रूप में जाकर के गोवर्धन बन करके बैठ गए। और जैसे ही गोवर्धन बन करके बैठे ना, तो आदमी मन ला देखे हो, जहां भगवान ला दिखते ना तीर में अपन तान उत्ता दूरा फूल पान ला छींचे शुरू करते। देखे हुआ आप मन कल ही भगवान को लेकर के आए, वहां सबो जन फूल पान ला छींचे शुरू कर दी। लेकिन याद रखना भैया, आदमी मन के स्वभाव है ना, कोनो आदमी कहात नहीं हो ना, आदमी मन का करते, जब चढ़ाही तब भगवान के कहां चढ़ाही, लेकिन भगवान कहने लगे, जब चावल फूल छिड़कने लगे ना, तो भगवान कन्हैया कहते, ए बंद करो तुम्हार मन के चावल फूल ला छिड़कना। कहे काबर, अगर कहीं चावल फूल एकाध ठन कहूं नाक में चल दी, नाक में कहूंगी तो ओला आ जाही छिकासी, तो ओला छिकासी आई मतलब महू छिकासी आई, काबर दोनों ते के चलना। तेकर से भगवान कहते, बंद करो तुम्हार मन के चावल फूल और चढ़ाना छत चरण में चढ़ाओ। संतों के, ब्राह्मणों के, भगवान के चरणों की पूजा होती है, मस्तक की पूजा। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि हिया होती। गुरु की अगर कहीं पूजा करनी है तो चरणों की पूजा होती है, क्योंकि गुरु का प्रतिबिंब अगर कहीं निहरता है तो कहां से निहरता है, उनके श्री गुरु पद नख, उनके चरणों के नख में गुरु की कृपा जो है वो बरसते रहती है। इसीलिए चरणों की पूजा होती है भैया, संत के चरणों की पूजा, भगवान के चरणों की पूजा। हमारे इतने सामर्थ्य नहीं है, हमारे इतने सामर्थ्य नहीं है कि हम लोग भगवान के मस्तक में बिंदी लगा सके। हम इतने बड़े नहीं हुए हैं कि भगवान के मस्तक को स्पर्श कर सके। हमें अर्पण करना है तो हमें चरण को अर्पण करना चाहिए। लोगों का स्वभाव होता है, किसी को बोल नहीं रहा हूं, आदमी मन का करते, कई जगह देखे हो भाई मैं, जहां सुदामा चरित्र दिन आई या जहां चढ़ौतरी दिन आते ना, तो नारियल ऐसे लाल लाल के गांस थे, भगवान के मुंह घलो नहीं दिखाई, तोप देते भगवान ला। अरे भैया, मैं अर्पण ना करो नहीं बोल रहा हूं, अर्पण करो, लेकिन अर्पण स्पर्श से होता है। भगवान के चरणों में स्पर्श कर दो और नीचे रख दो, भगवान के मुंह में रखे की जरूरत नहीं है। एक ठंग सरल दृष्टांत बता था ना, संस्मरण है यहाँ, एक जगह इसने कथा पढ़े वर्गे रहा हूं, भगवान सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़े वर्गे रहा हूं। तो आप मन सब जन जाना तो भगवान के जब कथा होते तब पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय, पांचवा अध्याय, तो आप मन जाना तो जैसे अध्याय समापन होते तो संग घंटी बजा जाते, तो जजमान मन बढ़िया भक्ति के साथ में कथा पूजा करत रहा है, कथा पूजा करत रहा है। तो एड हर बार तीसरा अध्याय समाप्त होइस, ओकर बाद में संग घंटी धर के फूके शुरू करियो। तो वतके देर का होइस, अगरबत्ती बुझा गे रहा है, अगरबत्ती है बुझा गे रहा है, तो अगरबत्ती लो जजमान फिर जलालीस और फिर जलाइस। तेकर बाद में अब वो खोचे जुगाड़ देखिस, खोचे जुगाड़ वो देखिस, आगो मोल कुछ नहीं दिखिस, जुगाड़ खोचे के एड हर मोर शंख चला थे और ओकर जुगाड़ चला थे। लेकिन जब वो कहीं जुगाड़ नहीं मिलिस ना, तो आगो में रखा रहे गौरी गणेश तेकरे मुड़ में खोद दिस। अरे जेकरे पूजा करा था तेकरे मुंह में खोद देते हैं। तो यही है भाव भैया कि आप स्पर्श करो और स्पर्श करके उसे नीचे अर्पण कर दो, नीचे रख दो उसे।
यहाँ पर भी भगवान ने संदेश दिया। भगवान ने कहा नीचे चरणों में अर्पण करो। भगवान की यथावत पूजा हुई गिरिराज भगवान की, और गिरिराज भगवान की पूजा करने के बाद में भगवान को 56 भोग लगाया गया। जब 56 भोग लगाया गया तो भगवान कन्हैया भगवान गोवर्धन कहने लगे, ए भैया एक कतेक देर ले में अमर अमर के एक ठंग करके खावत रहूं, कहे मजा नहीं आवा थे, कहे ऐसा खवाई मजा नहीं आते। तो कहने लगे ब्रजवासी तो फिर क्या करे भगवान, एक काम करो, इन सबको एक में मिला दो, इन सबको एक में मिला करके क्या बना दो, इन सबकी बना दो खिचड़ी। भगवान गोवर्धन कह रहे हैं, अरे मुझे 56 भोग की लालसा नहीं, मुझे तो केवल खिचड़ी ही प्राप्त होना है। क्यों? क्योंकि अगर कहीं ऐसा होता तो क्या जगन्नाथ भगवान के दरबार में 56 भोग लगाने वालों की कमी है क्या? लेकिन भगवान जगन्नाथ को तृप्ति होती है तो माता कर्मा के हाथों के बनाए हुए खिचड़ी से ही तृप्ति। जो हमारी छत्तीसगढ़ की बेटी है माता कर्मा, और ऐसी कर्मा माता के हाथों की बनी हुई खिचड़ी का भोग जब तक भगवान को ना लगे तब तक के वो तृप्त नहीं होते हैं। ये है भैया, भगवान खिचड़ी ही भोग लगाते हैं, 56 भोग तो ग्रहण करते हैं। ठीक है, हमारे पास में सामर्थ्य है तो हम लोग 56 भोग लगा लिए, लेकिन जिनके पास सामर्थ्य नहीं, जिनके पास सामर्थ्य नहीं वह क्या करेंगे? उनके मन में तो भाव रह जाता है ना कि हम लोग 56 भोग नहीं लगा पाए। तो भगवान 56 भोग के भूखे नहीं, बल्कि भगवान तो केवल भाव और प्रेम के भूखे हैं। आप प्रेम से अगर कहीं भगवान को जो भी समर्पित करोगे भगवान उसे स्वीकार अवश्य ही करेंगे। पत्र पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्यो परित मस्नामि प्रयतात्मनः। पत्र पुष्प फल जल जो भी अर्पण करना चाहते हो केवल प्रेम होनी चाहिए, भाव होनी चाहिए, भगवान उसे स्वीकार करते हैं। देखिए हम साल साल के तिहार मनाते ना, तिहार के दिन के ओ दिन के कहूं ते साग लखाक देखबे भैया, ओहिम कोहड़ा, ओहिम कोचई, ओहिम जिमी कांदा, दार भात साग सोहारी बड़ा उच में एके में जब मिला करके हम खाते हैं, साल भर रांध ले वैसने जिमी कांदाते हैं। जौन स्वाद वो दिन के गोवर्धन पूजक दिन के कोहड़ा कोचैया जिमी कांदा में रही ना, साल भर खा लेबे फिर वैसना स्वाद मिलने वाला। देवारी दिन के कोहड़ा कोचई और जिमी कांदा, देवारी दिन के कोहड़ा कोचई और जिमी कांदा त अघन पुष्के चिला और फरा। देवारी दिन के कोहड़ा कोचई और जिमी कांदा त अघन पुष्के फरा, और शरद पुण्य दिन के खीर और पितर पाक के बरा। साल भर खा लेबे बरा, साल भर खा लेबे बरा, लेकिन हमेशा रिबे लबरा। लेकिन जो पितृ पक्ष में आप अगर कहीं ग्रहण करेंगे, जो पितृ, क्योंकि उसमें पितृ देव की कृपा होती है, साल भर तक चिलाऊ फरा बना खा लेना, लेकिन जो स्वाद अघन के वो चिलाऊ फरा नवा चाउर के जो चिलाऊ फरा स्वाद थे। क्यों? क्योंकि अघन बृहस्पति माँ लक्ष्मी का वास होता है। अघन के माह में मार्गशीर्ष मास में माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है और उसमें माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। और शरद पूर्णिमा के दिन की खीर भले वो में अतकी असन दूध रहा, अतकी असन भले दूध रहा, बाकी पूरा पानी, लेकिन जौन स्वाद वो दिन में रही ना वो बाकी दिनों में आप ढूंढेंगे तो वो मिलने वाला। ये क्योंकि देवी देवताओं की कृपा होती है भैया, देवी देवताओं की कृपा बरसती है। भगवान का वहां पर गिरिराज भगवान का अभिषेक हुआ है। इंद्र कुपित हो गया, जब उसकी पूजा से विमुख किए तो इंद्र कुपित हुआ, और इंद्र कुपित होकर के कहने लगा, अरे तूने मेरी पूजा से विमुख किया है तो मैं ब्रज को डुबा करके नाश कर दूंगा। मेघ को आदेश कर दिया वृष्टि करने के लिए। 7 दिन तक के लगातार मूसलाधार वर्षा, भगवान की आयु 7 वर्ष की, और 7 वर्ष की आयु में भगवान ने क्या किया, जिसकी पूजा किए हैं ब्रजवासी कहने लगे, अब देखो लाला इंद्र कुपित हो गया है, अब हम लोग क्या करेंगे। तो भगवान ने कहा, अरे जिसकी तुमने पूजा किया वही तुम्हारी रक्षा करेगा। ये बोल करके भगवान गिरिराज भगवान के चरणों में गए, और गिरिराज भगवान को भगवान ने अपने छीनी उंगली से धारण करके जितने भी ब्रजवासी हैं सबकी रक्षा किए। इंद्र आकर के भगवान से क्षमा याचना किया, और सब के सब भगवान गिरिराज की जय जयकार करने लगे, सब भगवान के गिरिराज की पूजन करने लगे।
छप्पन भोग श्री जी लगाओ, 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 जूठन तेरी प्रसादी पाओ, जूठन तेरी प्रसादी पाओ, जूठन तेरी प्रसादी पाओ, जूठन तेरी प्रसादी पाओ, आती हमको लाज हे मोहन गिरिराज, 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 मेरी नैया के भैया श्री गोवर्धन महाराज, 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 मेरी नैया के भैया। मानस गंगा प्रगट भयो है, 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 देव निरंजन लीला कियो 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 है, मुख मुरली का सार यदुवंशी ब्रजराज, मुख मुरली का यदुवंशी ब्रजराज, मुख मुरली का सार हे यदुवन ब्रजराज, मुख मुरली का सार हे यदुवन ब्रजराज, मेरी नैया के भैया श्री गोवर्धन महाराज, 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 श्री गोवर्धन महाराज, श्री मोरम कुटरता, श्री गोवर्धन महाराज, कुटरता, श्री गोवर्धन महाराज, श्री मोरम कुटरता, श्री गोवर्धन महाराज, श्री मोरम कुटरता, मेरी नैया के भैया श्री गोवर्धन महाराज, 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 मेरी नैया के भैया। बोलो गिरिराज भगवान की जय। भोग लगा दीजिए आप लोग, नीचे आकर के भोग लगाइए महाराज जी। तुलसी सभी में डाल दिए, हाँ। भोग लगवाइए। आ जाइए दोनों दंपत्ति आप लोग। ये केवल सोने जी के द्वारा 56 भोग नहीं है, आप सबके द्वारा 56 भोग है।
ये मत सोचना कि केवल माननीय श्री सोनी जी ही 56 भोग लगा रहे हैं, तो ऐसा है कि वही बस 56 भोग लगा रहे हैं। आप सबने सहयोग किया है तब यह आयोजन हो रहा है। तो जो भी काम यहाँ पर हो रहा है तो सबके द्वारा ही हो रहा है, चाहे आप सहयोग करें चाहे ना करें। आपने जो सहयोग राशि दी गई है उसी में ही सब चीज की व्यवस्था की जा रही है। हरि ओम ओम समवर्तत पदभ्यां भूमिर्दृशः श्रोत्रात् लोकान् कल्पयन् त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पयेत्। गृहाणो परमो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। नैवेद्यं निवेदयामि नमः शर्करा खण्ड खाद्यानि दधिचेरघृतानि च भोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्। नैवेद्यं निवेदयामि नमः अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम दीक्षा देहि च पार्वती। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा बांधवा शिव भक्ताश्च ओम सहना भवतो सहना भुनक्तो सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावदितमस्तु श्रितामहे। नैवेद्यं निवेदयामि नमः श्री बालकृष्ण देवताभ्यो नमो नमः। बोलो श्री गिरिराज भगवान की। एक काम कीजिए, सभी में से थोड़ा थोड़ा निकाल करके एक पात्र में मिला लीजिए और मिला करके पुनः भोग लगाइए। सभी में से थोड़ा थोड़ा निकाल लीजिए। पत्तल है, थाली है, किसी में भी एक छोटे से दोना में ही निकाल लीजिए थोड़ा थोड़ा। भगवान थोड़ा थोड़ा पहले थोड़ा वही में से थोड़ा थोड़ा निकलवा देते ना, बाद भोग लगाता ना। अपन दर्शन करत रही, दर्शन करैया भोग बस तो लगाना है, थोड़ा थोड़ा ही निकालना। थोड़ा थोड़ा सब तरफ से निकालते जाइए छोटा छोटा, और सभी को मिला करके मेरे गिरिराज जी को भोग लगाए। हरि ओम सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात सभूमिगं सर्वतस्मिन्वाद्यतिष्ठतसाङ्गुलम्बा एवेदगं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामृतत्वस्य सारो यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो जयस्य पुरुषः पादोस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्य प्रीतं देवे त्रिपादो बहुरे पुरुषः पादोस्येह भवद्पुरः ततो विद्वान् विग्रामशासनासने अभिततो विराट जायत विराट।
सप्तसविधा कृता देवा तद्वान अवदन् पुरुषं जगेन यज्ञाय जन्त देव तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सजन्तपूर्वे साध्या सन्ति देवा गिरिराज भगवान। पुनः आप लोग बैठ जाइए। साथ ही जो लोग अगर कहीं गिरिराज भगवान में अर्पण करना चाहते हैं, भोग लगाना चाहते हैं, वह आकर के दर्शन भी कर सकते हैं, भोग भी लगा सकते हैं। जो अर्पण करना चाहते हैं अर्पण भी कर सकते हैं। आकर के क्रमबद्ध होकर के काम विजय लीला कहा गया है। रास का प्रसंग, रास है तो श्वास है, रास है तो आस है, रास है तो निवास है, और रास नहीं है तो इस संसार से निकास है। राम नाम सत्य है, सबके यही गत्य है, खाओ पियो जा। काबर कहते हैं ना लोग, मोला ये जिंदगी रास नहीं आवत गा, कहते हैं कि नहीं कहते? हाँ, बोला ये जीवन रास नहीं आवत है, कोई मतलब नहीं है मोर जीवन से। लेकिन याद रखना भैया, अरे ये रास ही हमारे जीवन में कन्हैया की अनुभूति कराता है। ये रास ही है, ये श्वास ही है जो कन्हैया हमारे साथ में विराजमान है, इसकी हमें अनुभूति कराता है। क्यों? क्योंकि हम इतने लोग बैठे हुए हैं, एक साथ हम लोग श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं, इसी को तो रास कहा गया है। श्वास ले रहे हैं और श्वास छोड़ रहे हैं, इसी को ही रास कहा गया है। क्योंकि हम आप सबके अंदर में, हम भले ही अलग अलग हैं, हम भले ही अलग अलग बैठे हुए हैं, लेकिन भगवान तो एक ही है। भगवान अलग, भगवान एक ही है। भगवान का रास हो रहा है। जब रास की बंसी भगवान बजाए, शरद की रात्रि में भगवान ने गोपियों की मनोकामना को पूर्ण किए। गोपियां जो कार्तिक स्नान करने के लिए जाती है, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवे पति में कुरुते नमः। चीर हरण का जो प्रसंग है और रास का जो प्रसंग है वो काम विजय लीला है। रमे रमेशो व्रज सुंदरे भीर यथार्भकः स्वप्रतिबिंब विभ्रमा। सुखदेव जी भगवान ने रास पर सुंदर सा भाव दिया कि जैसे एक छोटा सा बच्चा, जैसे एक छोटा सा बच्चा दर्पण के सामने अपनी प्रतिबिंब को देख करके, दर्पण के सामने अपनी प्रतिबिंब को देख करके उसके साथ में खेलता है। वहां पर वो बच्चा क्या सोचता है कि मेरे सामने में दर्पण नहीं बल्कि और कोई साथी बैठा हुआ है जिसके साथ में वो क्रीड़ा करना शुरू कर देता है, खेलना शुरू कर देता है। लेकिन याद रखिए, क्या वहां पर दो है? क्या दो बच्चे हैं वहां पर तो केवल एक ही है, एक उसका प्रतिबिंब है। ऐसे ही इस संसार में, ऐसे ही इस जगत में भगवान हमारे बिंब हैं, हम सब भगवान के प्रतिबिंब हैं। रासोत्सव संप्रवृत्तो गोपी मंडल मंडिता योगेश्वरेण कृष्णेन तासाम मध्यो द्वयोर्द्वयो, तासाम मध्यो द्वयोर्द्वयो। दो दो गोपियों के बीच में एक एक श्री कृष्ण और भगवान का रास चल रहा है। जितने भी गोपी हैं सब के सब रास में मंडल में जा करके भगवान के रास में सम्मिलित हो रहे हैं। 33 कोटि देवी देवता आकाश मार्ग में स्थित हो गए और स्थित होकर के रास का दर्शन कर रहे हैं। जो देवता रास में जाना चाहते हैं तो राधा कुंड में स्नान करे और राधा कुंड में स्नान करने के बाद में गोपी बन जाए। जब गोपी का भाव आ जाए तभी जाकर के रास में प्रवेश मिल सकता था, क्योंकि रास में प्रवेश केवल गोपी भाव से ही प्राप्त, केवल गोपी भाव से। क्योंकि संसार में पुरुष तो केवल एक है, हम सब बाकी भगवान की नारियां हैं। क्यों? संसार में पुरुष एक अंड आकार वो सब जग भया पसार, है नारी सब राम के अविचल पुरुष भतार, अविचल पुरुष भतार। हम सब भगवान की नारियां हैं, भगवान हमारे
पति हैं और दूसरा कोई पति नहीं। भगवान से बड़ा कोई नहीं भैया। संसार सागर में जन्म दिया उसी ने है, संसार में भेजा उसी ने है, संसार में हमें जीवन दिया है वही देने वाले हैं। तो इसलिए वही है पुराण पुरुषोत्तम, जिसको कहा जाता है पुरुषों में उत्तम कहा जाता है भगवान को। श्रीधर स्वामी जी हमारे भागवत के महान टीकाकार हुए। श्रीधर स्वामी जी कहते हैं ब्रह्मादि जय संरूढ़ा दर्प कंदर्प दर्पहा जयति श्रीपतिर्गोपी रासमंडल मंडिता रासमंडल मंडिता। श्रीधर स्वामी जी महाराज कहते हैं मानव जीवन के अभिमान को दर्प कंदर्प दर्पहा, मानव जीवन के अभिमान को केवल दर्पण ही दूर कर सकता है, क्योंकि वहां पर बिंब और प्रतिबिंब का भाव होता है। इसीलिए ब्रह्मादि जय संरूढ़ा दर्प कंदर्प दर्पहा जयति श्रीपतिर गोपी रास मंडल मंडिता। वहां पर भगवान का रास चल रहा है। कुछ ही देर के बाद में गोपियों को हो गया अभिमान, अहंकार आ गया, क्योंकि हमने भगवान को प्राप्त कर लिया। गोपियां अभिमान वश कहने लगी कि अपने मन ही मन सोचने लगी हम भगवान को प्राप्त कर लिए। तो भगवान ने उनके अभिमान को दूर करने के लिए एक छोटी सी लीला कर दिए। और भगवान ने क्या किया, कुछ देर के लिए भगवान रास मंडल से अदृश्य हो गए। जब भगवान रास मंडल को छोड़ करके अदृश्य हुए तो जितनी भी गोपियां हैं सब के सब व्याकुल हो उठी भगवान के प्रेम में और भगवान को पुकारने लगे। जयति तेधिकं जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा सास्वदात्र दयित दृश्यता दीक्षुतावका त्वये धृतास्वास त्वावे चिन्वते शरदुदासये साधु जातसत् सरसिजो दरा श्रीमुखाद्रेसा सुरधनाथ ते शुल्कदासिका वरदनैघ्नतो नेह किं वधा विसजलाप्ययात् व्यालराक्षसात् वर्षमारुतात् वैद्युतानलात् वृषमयात्मजात् विश्वतो भयात् ऋषभते वयं रक्षितामो। जब गोपियों के पुकारने पर भी भगवान लौट करके नहीं आ रहे हैं तो गोपियां कहती है ठीक है कन्हैया तुम्हें जाना है तो चले जाओ हमें छोड़ करके। लेकिन गोपियां कहती है तव कथामृतम ताप्त जीवनम कवे भिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं
गृह्णन्ति ते भूरिदा जना भुवे गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। गोपियां कहने लगी तुम्हें छोड़ करके जाना है तो चले जाओ श्याम, लेकिन हमारे जीवन को तप तक करने के लिए तो तुम्हारी कथा अमृत ही काफी है। हमें अपने जीवन को तपाने के लिए तुम्हारी कथा ही पर्याप्त है, हम अपने जीवन को तपा लेंगे। भगवान ने लीला किया, पुनः भगवान का रास प्रारंभ हो गया। 33 कोटि देवी देवता झरझर फूलों की वर्षा। बोलो दास वल्लभ भगवान की जय। भगवान ने रास का प्रसंग यहाँ पर वर्णन किया काम विजय लीला के रूप में। भगवान की ब्रजधाम की अनंत लीला है, अल्पमति से अल्प समय में वर्णन नहीं किया जा सकता। अब ब्रज की कथाओं पर यहीं पर विश्राम देते हुए अब चलते हैं मथुरा धाम की कथा की ओर, जहाँ पर पापी कंस को पता चल गया था, नारद जी महाराज ने बता दिया था कि यशोदा का जो पुत्र है वही देवकी का 8वां गर्भ है, वही देवकी का 8वां संतान है। जब पता चल गया तो ये कंस ने क्या किया भैया, पहले तो ब्रज में ही बहुत राक्षसों को भेजे, लेकिन तब भी उसका बाल बांका नहीं कर पाए भगवान कन्हैया का। तो उसने ब्राह्मणों से सलाह लिया। मथुरा के बाद ब्राह्मण 24 ब्राह्मण, 24 मतलब चतुरा, चतुरा थे ब्राह्मण। ब्राह्मण कहने लगे महाराज अगर कहीं आपको अपने बैरी को मारना हो, अपने बैरी का वध करना हो तो एक काम करो महाराज, आप अपने इस नगर में धनुष यज्ञ की रचना करो, धनुष यज्ञ प्रारंभ करो और उस धनुष यज्ञ में अपने बैरी को बुलाओ। क्योंकि वो ब्राह्मण जानते थे अगर कहीं भगवान कन्हैया एक बार अगर कहीं मथुरा आ गए तो ये कंस बचने वाला, क्योंकि 11 साल हो चुका है भगवान जब से बाबा लेकर के गए हैं, बसदेव बाबा छोटे से वो डलिया में लेकर के गए हैं, तब से लेकर के आज तक के भगवान मथुरा प्रवेश नहीं किए हैं। आज वो लौट करके अगर कहीं मथुरा में आ जाते हैं तो ये कंस मर जाएगा। इस बात को 24 ब्राह्मण जानते हैं, इसीलिए चतुराई करके कहने लगे अपने बैरी को इस यज्ञ में बुलाना। कंस समझ नहीं पाया और उसने सचमुच में धनुष यज्ञ की रचना कर दी। और जैसे ही धनुष यज्ञ की रचना किए, अक्रूर जी महाराज को पत्रिका लेकर के, न्योता लेकर के भेज दिए नंद बाबा के पास में। जब नंद बाबा के पास में अक्रूर जी महाराज गए तो अक्रूर जी महाराज ने अपने आप से तो समझाया पहले, देखिए महाराज आप अपने हाथों में अपने काल को आमंत्रण न दें, क्योंकि कंस का काल कौन है, कन्हैया ही कंस का काल है। तो अपने हाथों में अपने काल को आप न्योता मत दो, अपने हाथों में अपने काल को निमंत्रण मत दो। समझाया तो कहने लगा, अक्रूर जी के ऊपर में ही नाराज हुआ और नाराज होकर के कहने लगे राज आज्ञा है, जो ऐसा कहा जा रहा है वैसे करो। अक्रूर जी महाराज कहने लगे मुझे क्या करना है भैया, मेरा तो बड़ा भाग्य जागृत हो गया। क्यों? क्योंकि इतने दिनों तक के मुझे भगवान का दर्शन नहीं मिला था, आज मुझे भगवान का दर्शन मिल रहा है, तो इससे बड़ा भाग क्या होगा, मेरे मन का मनोरथ सफल हो गया। ममाद्या मंगलम नष्टम फलवान सचैव मे भवा यन्नमस्ये भगवतो योगी ध्येयांघ्रि पंकजम, योगी ध्येयांघ्रि पंकजम। कहने लगे अक्रूर जी महाराज रथ में बैठे, रथ में बैठ करके चलने लगे, मन ही मन भगवान को याद कर रहे हैं। भगवान के बड़े भक्त थे अक्रूर जी महाराज, मन ही मन सोच तो रहे थे कि मैं पत्रिका लेकर के जा रहा हूं तो कन्हैया मुझे भी बैरी ना मान ले, मुझसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे कन्हैया, ये मन ही मन सोचते सोचते जा रहे थे। सवेरे निकले थे लेकिन शाम को पहुंचे हैं। मथुरा से ब्रजधाम की दूरी तो आप लोग पिछले वर्ष गए थे, कितनी दूरी है मथुरा से ब्रजधाम की जो दूरी है, कितनी दूरी है, कत दूरी है, गेत रहे मात्र 15 किलोमीटर। लेकिन अक्रूर जी महाराज सवेरे निकले तो शाम को पहुंचे। इसका कारण क्या था? अक्रूर जी महाराज जहां पर भी चरण, देखिए भगवान के चरण चिन्ह को पहचान जाते थे, क्योंकि भक्त ही भगवान के चरणों को पहचानता है। अक्रूर जी महाराज बड़े भक्त थे, अक्रूर जी महाराज पहचान जाते थे और उस चरण चिन्ह को देख करके उसके ऊपर में लोट पोट होकर के कन्हैया के, मेरे लाला के चरण
चिन्ह है ये सोच करके उसमें लोटपोट हो करके रोते बैठे रहते थे। तो उनके साथ में कोई और रहे तो उनको मना पठा करके उठा करके रथ में बिठाए, लेकिन उनके साथ में तो कोई नहीं था, अकेले थे महाराज। इसलिए सवेरे निकले तो शाम को पहुंचे, और जो सोच रहे थे कि कन्हैया मुझसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, तो ब्रज में प्रवेश करते ही सबसे पहले उन्हें कौन मिले? कन्हैया और दाऊ जी ही मिले। और जैसे ही कन्हैया और दाऊ जी को देखे ना, रथ से कूद दिए। रथ से कूद करके अक्रूर जी महाराज दौड़ करके सीधे भगवान के चरणों में गिर गए। जब भगवान के चरणों में गिरे, भगवान ने उन्हें प्रेम पूर्वक उठाया और उठा करके उस धूल से सने हुए अक्रूर जी महाराज को अपने हृदय से लगाए। धूल से धूल धूर्षित अक्रूर जी महाराज को अपने हृदय से लगाए और लगा करके कहने लगे, कतेक देर करेंगे रे काका, चाचा शब्द से संबोधित किए। जब चाचा शब्द से संबोधित किए ना, तो अक्रूर जी महाराज कहने लगे, मैं जानता हूँ, मुझे भूलवाओ मत रिश्ते नाते में, मैं जानता हूँ तुम अविनाशी परब्रह्म परमात्मा हो, इतने बड़े बड़े राक्षसों को मारने वाला साधारण नहीं हो सकता, मैं जानता हूँ तुम भगवान श्री कृष्ण हो। तो भगवान को जानता कौन है? सोई जानई जय देव जनाए, जानता तुम्हाही होई जाए, जाने बिना ना होई परते ते, बिनु परती ते होई नहीं प्रेते, प्रेते बिना नहीं भगति दिढ़ाए, जिमे खगपति जल के चिकनाए, तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुनंदन। जान कब सकते हैं हम भगवान को? जब भगवान की कृपा होगी तभी हम भगवान को जान सकते हैं। तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुनंदन, जानहि भगति भगति उर चंदना। यहाँ पर अक्रूर जी महाराज भगवान कन्हैया से कहते हैं, मैं कंस का आमंत्रण लेकर के आया हूँ श्याम। कंस का आमंत्रण क्यों? धनुष यज्ञ कर रहा है, आपको बुलाया है, न्योता दिया है। भगवान बलदाऊ भैया की ओर देखे, बलदाऊ भैया से कहने लगे, दाऊ भैया मामा घर के न्योता है। दाऊ भैया कहने लगे, चलना, बहुत दिन हो गए नागर मुसल नहीं निकले है, चल उड़ार जाक निकालबो मामा घर में कहे। दोनों के दोनों अति प्रसन्न थे। नंद बाबा भी प्रसन्न थे। काबर? नंद बाबा को राजा के घर से न्योता आया था। नंद बाबा यदुवंशी थे और उतने बड़े कंस राजा उनको न्योता दिए हैं। तो देखे हो कोनो मुख्यमंत्री या और कुछ प्राइम मिनिस्टर के अगर कहीं ओकर में चिट्ठी कहूँ आ जाते ना, तो आदमी ओला बंधवा के रखते फ्रेमिंग करा के, देख 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 मुझे मंत्री ने न्योता दिया था। अरे वो तो इतना तो रसन कत खोल दे, लेकिन व्यक्ति उसी में अभिमान करता है। नंद बाबा भी गर्व में थे कि मुझे राजा ने न्योता दिया है। लेकिन यशोदा मैया की दशा क्या थी? यशोदा मैया, जब से पता चला यशोदा मैया को, यशोदा मैया के नैनों से नैनाश्रु न रुके। यशोदा मैया कहने लगे, आज मेरे भाग फूट गए। आज तक के मैं मेरे भाग जागृत थे, लेकिन मैं आज से अभागिन हो गई। क्यों? क्योंकि मेरे लाला मुझे छोड़ करके जा रहे हैं। यशोदा मैया कहती है, अरे मैं जाने ही नहीं दूंगी, मैं अपने लाला को जाने ही नहीं दूंगी, चाहे जिसको जाना है जाए, मैं अपने लाला को जाने नहीं दूंगी। यशोदा मैया कहती है, मैं अपने लाला को एक समय के लिए, एक पल के लिए भी अपने से दूर नहीं कर सकती। सबने समझाया, यशोदा मैया मानने को तैयार नहीं भैया। यशोदा मैया कहने लगी, ए लाला तू जाएगा लेकिन लौट करके नहीं आएगा। मुझे मालूम है तू जाने के लिए तो चले जाएगा, लेकिन लौट करके नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 11 वर्ष के बाद में जब अपनी माता देवकी को देखेगा तो लौट करके यशोदा को याद नहीं करेगा। यशोदा के उस प्रेम को, यशोदा के उस फटकार को याद नहीं करेगा। इसीलिए मैं अपने लाला को जाने नहीं दूंगी। नंद बाबा आकर के समझाए, अरे जाने दे, अरे मैं जा रहा हूँ, आज गया कल रहा और परसों लौट करके हम आ जाएंगे। लेकिन वही परसों बरसों में बीत गया, भगवान लौट करके, वही परसों का शब्द है। इसलिए आज भी आप लोग ब्रज में जा करके देखेंगे तो परसों शब्द का उल्लेख नहीं होता भैया। कहीं पर भी आप
आपको सुनने को नहीं मिलेगा ब्रज में कि आज हम लोग कह नहीं देते हैं आज कल परसों करके, वहां पर परसों शब्द का उल्लेख नहीं, उच्चारण नहीं किया जाता, क्योंकि परसों शब्द ने ही कन्हैया को हमसे दूर किया है। इसलिए ब्रजवासी जो है परसों शब्द को बैरी मानते हैं, बैरी समझते हैं, परसों शब्द का वहां पर उल्लेख नहीं होता। भगवान कन्हैया माँ यशोदा को समझाए और समझाते हुए अन्य दिनों में माँ यशोदा की दशा दयनीय होती जा रही है। लाला के प्रेम और विरह में माँ यशोदा का जो हृदय है वो छल्ली छल्ली हो गया, टुकड़े टुकड़े में विभक्त हो गया। माँ यशोदा को अन्य दिनों में कन्हैया को माँ यशोदा भोजन कराए, लेकिन आज की दशा विपरीत है भैया। कन्हैया माँ यशोदा को भोजन करा रहे हैं, कन्हैया माँ यशोदा को भोजन करा रहे हैं। अन्य दिनों में लाला को माँ यशोदा थपकी दे दे करके सुलाते थे, लेकिन आज यशोदा मैया को कन्हैया थपकी दे दे करके सुला रहे हैं। आंखों से नींद चली गई है। जितनी गोपियां हैं सब के सब मानो पागल हो गई है। भगवान के उस प्रेम में मानो पागल की भांति होकर के सब के सब भगवान को स्मरण कर रही हैं। और वही दशा यशोदा मैया की है। यशोदा मैया लाला से कहने लगी, कान्हा मत जाओ ना, मानोरी मोरी बतिया, लाला मत जाओ ना, सुना मत जाओ ना, मानोरी मोरी बतिया, कान्हा मत जाओ ना, पलना बिलग मुझसे कैसे कटे रतिया, कान्हा मत जाओ ना, मानोरी मोरी बतिया, लाला मत जाओ ना। यशोदा मैया जब कान्हा से कहने लगी, लाला मुझे छोड़ करके मत जाओ, तो भगवान उसको लइका मन भुलवाते नहीं, वैसे ही लाला मैया को भुलवाने लगी और कहने लगी, गले डाल बहिया लाल, मुझे ना बुझाओ तुम, छल कर छलिया अब बात ना सुझाओ तुम, छल कर छलिया अब बात ना सुझाओ तुम। उसी समय में नंद बाबा आ गए। जब नंद बाबा आए ना तो यशोदा मैया के गुस्सा फूट पड़े नंद बाबा पर, और नंद बाबा से कहने लगे, समझे न नंद राय मारी गई मतिया, कान्हा मत जाओ ना, मानोरी मोरी बतिया, लाला मत जाओ ना। यशोदा मैया लाला से कहती है, हे लाला, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि बेटा माँ से भीख मांगे, ये सबने देखा है। बेटा माँ से कुछ मांगे ये तो सबने देखा है, लेकिन आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि माँ अपने बेटे से भीख मांगे। यशोदा मैया अपने आंचल को पसार करके लाला से भीख मांगने लगी। कहती है, आंचल पसार भीख मांगे मातु तो सो, प्रीति ना भुलाओ श्याम। किस चीज का भीख मांग रही है? प्रेम का भीख। प्रीति ना भुलाओ श्याम, अइबे का भरोसो, प्रीति ना भुलाओ श्याम। जब आंचल पसार करके भीख मांगने लगी, भगवान भी अपने आप को रोक नहीं पाए। निरंजना विकल
छतिया कान्हा मत जाओ ना, लाला मत जाओ ना, सुना मत जाओ ना, मनोरी मोरी बतिया लाला मत जाओ ना। यशोदा मैया को हृदय से लगाए भगवान, और हृदय से लगा करके अपने बाल रूप को यशोदा मैया के हृदय में प्रवेश कराए, और भगवान कहने लगे, अरे मैया अब तेरा श्याम लौट करके नहीं आएगा, अब तेरा लाला लौट करके नहीं आएगा, अब तुझे अगर कहीं चिंतन करना ही है तो इसी बाल स्वरूप का, अपने हृदय में बैठे हुए बाल स्वरूप का ध्यान करना। इस प्रकार से लाला ने माता के हृदय में उस बाल रूप का दर्शन कराए, और दर्शन कराने के बाद में जैसे ही प्रातः हुआ, प्रातः होते ही भैया पूरे ब्रज के नर नारी उमड़ पड़े भगवान के दर्शन करने के लिए। भगवान से कहने लगे, हम नहीं जाने देंगे अपने श्याम को। अक्रूर जी महाराज से कहने लगे, आपका नाम क्या है? अक्रूर जी महाराज बड़े धैर्य पूर्वक बता रहे, मेरा नाम अक्रूर है, जत का गोपी थे तो नाम लकूर होना नहीं सेक है। अरे हमारे श्याम को हमसे छीन करके ले जा रहे हो, तुम्हारे नाम को क्रूर होना चाहिए, तुम इतने निर्दयी हो गए हो, हमारे लाला को हमसे छीन करके ले जा रहे हो। अक्रूर जी महाराज के पास में कोई जवाब नहीं था भैया। जितनी भी गोपियां हैं कहने लगी, हे श्याम अगर कहीं जाना ही है तो सबसे पहले हमारे प्राणों की आहुति देंगे, उसके बाद में यहां से जाना। हम जीते जी आपको अपने से दूर नहीं जाने दे सकते। भगवान ने कहा, हे गोपियां, अरे तुम लोग काहे चिंता करते हो? वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। मैं वृंदावन को छोड़ करके एक पग भी कहीं आने जाने वाला, वृंदावन भगवान की धरती है। आज भी आप लोग जा करके देखेंगे निधिवन में, तो आज भी भगवान की कृपा वहां पर बरस रही है। आज भी रात्रिकालीन समय में भगवान का वहां पर रास होता है। आप लोग जा करके देखेंगे, जो दर्शन किए होंगे निधिवन में जा करके, भोर के समय में वहां पर दर्शन के लिए रखा जाता है। जब भगवान बिहारी जी रात्रि में जब शयन करा दिया जाता है, पट बंद कर दिया जाता है, तो भगवान का रात्रि विश्राम निधिवन में होता है, जहां पर भगवान रास लीला करते हैं। और प्रातः होते ही भगवान के लिए बिस्तर लगाया जाता है। उस मंदिर में, निधिवन के मंदिर में बिस्तर लगाया जाता है, दातुन रखा जाता है और पान रखा जाता है। तो वहां पर दिखाया जाता है कि भगवान जब सवेरे पट खुलता है निधिवन के मंदिर का, तो बिस्तर उड़सा हुआ रहता है, जैसे वहां पर कोई सो करके उठा हो। दातुन आधा चबा हुआ, दातुन जो है आधा जो चाप करके हम लोग रख देते हैं ना, तो ऐसे ही दातुन रहता है, और पान आधा खाया हुआ। भगवान भोग लगा करके उसे प्रसाद के रूप में रख देते हैं। तो ये आज भी निधिवन में भगवान का सानिध्य, अरे केवल निधिवन में नहीं बल्कि भगवान ने तो अपने संकल्प को आज तक के पूरा किया है कि भगवान आज तक के वृंदावन को छोड़ करके कहीं आने जाने वाले